सो हे पॉकीज, आज हम कवर करने वाले हैं डैन 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 का एपिसोड 9। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 हमारा स्टार्ट होता है सिल्की के संग जो तीनों एलियन को पेल के ओकारुन को बचाने ही होती है, पर ओकारुन वहाँ पर नंगा गिर जाता है। जहाँ पर सिल्की उसको देखने के बाद कहते हैं शी ओकारुन तुम तो नंगे हो, और नंगे तो वही लोग होते हैं जो कपल होता है, तो क्या तुम मेरे को उस नज़र से देखते हो? जहाँ पर ओकारुन कहता है नहीं यार। जहाँ पर ये कहने के बाद ही पीछे से एलियन बोल पड़ते कि तुम्हारे पास भी इसी लड़के की तरह ताकत है, तो हमें तुम्हारा भी पीपी चाहिए होगा। जहाँ पर सिल्की कहते हैं अच्छा ले लो। जहाँ पर ये कहने के बाद ही बॉक्स एलियन ने सिल्की से लड़ने आता है और ओकारुन सीधे क्लास के अंदर घुस जाता है कपड़े पहनने। जहाँ पर ये सिल्की और बॉक्स एलियन की लड़ाई के बीच में ओकारुन बॉक्स पे बॉक्स चेक कर रहा होता है कि क्या किसी के कपड़े होंगे जो मैं पहन लूँ। जहाँ पर ये क्या लड़ रहे थे वही सिल्की वहाँ पर बॉक्स एलियन का एक पंच डॉच करती है, और डॉच करने के बाद वो सीधा एलियन की तरफ ही भग रही होती है। जहाँ पर एलियन उसको शॉक वेव से फिर से बॉक्स एलियन के पास से पहुंचा देता है, जहाँ पर सिल्की फिर से उससे लड़ने लग जाती है। जहाँ पर ये लड़ने के बाद ही इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही बॉक्स एलियन एक और एक ऐसा पंच मारते थे जो सिल्की तो डॉच कर लेती है, पर हमारा कारण डॉच नहीं कर पाता और उसको वो पंच लग जाता है। जिसके बाद सिल्की कहते तुमने मेरे मास्टर को मारा, अब तुम बचोगे नहीं। जहाँ पर सिल्की सीधा उसको एक किक मारते जिससे उसका सर छत पे घुस जाता है, और छत में घुसने के बाद वो पूरा वहीं फिट हो जाता है। जिसके बाद सिल्की गुस्से में जाती है एलियन के पास, और एलियन के पास जाने के बाद वो सीधा एलियन को मारने ही वाली होती है, पर तभी एलियन अपने फोर्स से सिल्की को दीवार में स्टक कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एलियन भी जो पहले बेहोश थे वो वापस जग जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों कह रहे होते कि इसके पास भी उसी इंसान की तरह ताकत है, तो हमें इसका भी पीपी चाहिए होगा। जहाँ पर सिल्की कहती है तुम्हें मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये कहते हुए ही यहाँ पर बॉक्स से एलियन कस की पंच मारता है आयरा को, और आयरा सीधे दीवार तोड़ते हुए जाती है वो कानून की क्लास में। फिर एलियन बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। जहाँ पर ओह कारून बोलता है कि रुक जाओ, और वो फिर ओकारुन वहाँ पर नंगा ही आयरा के पास आ रहा होता है, और आयरा कहती होती है कि कुछ तो कपड़े पहन लेते हैं। जहाँ पर ओकारुन कहता है शट अप, मेरे को अब कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बनूंगा टर्बो। ये बोलते हुए वो जैसे ही टर्बो में शिफ्ट होता है वो देखता है कि कपड़े तो अभी भी नहीं आए। जहाँ पर एलियन फिर उसको ग्रेविटी फोर्स से ज़मीन पर पटक देता है, और पटकने के बाद आयरा के सामने बॉक्स एलियन ओकारुन को मार रहा होता है पंचेस पे पंचेस। जहाँ पर आयरा कैरी होती है उसको छोटो छोटो, जहाँ पर ओकारुन को एक पल में गुस्सा इतना आने लग जाता है, जहाँ पर वो बॉक्स एलियन का पंच रोकते हुए सीधा बॉक्स एलियन को उस फोर्स फील्ड में से ही निकल के ही उसको मारता है। जहाँ पर बॉक्स एलियन सीधा दीवार पे टकरा के बेहोश, और एलियन डर जाता है कि ये बाहर कैसा आ गया है, ये आ ही नहीं सकता, हमारी फोर्स फील्ड इतनी कमज़ोर है। जहाँ पर ये कहते हुए हमारी मेन कैरेक्टर मोमो वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर फिर मोमो कहते हैं कि तुम लोगों को तो उसी वक्त मेरे को मार देना चाहता। यहाँ पर फिर तीनों एलियन डर रहे होता है, वो कह रहे होते कि ये उठ उठ एलियन। यहाँ पर बॉक्स एलियन बेहोश होता है, और यहाँ पर ओकारुन आयरा मोमो तीनों ही रेडी होते हैं। मोमो बोल पड़ते हैं कि आयरा के पास ही सिल्की की ताकत है। जहाँ पर ओकारुन कहता है कि हाँ, और ये बोलते हुए और फिर ओकारुन और आयरा दोनों ही भगते हैं। जहाँ पर आयरा बोल पाते हैं कि तुम्हें जलन हो रही है, और फिर मोमो को गुस्सा आता है इस बात को सुनकर, वो उन दोनों को पटक देती है। जहाँ पर एलियन कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं पा रहा, पर हमारी ताकतें इन पे इम्पैक्ट दे रही है। यहाँ पर फिर ये बोलने के बाद ही दूसरा एलियन बोलता है ये जैसे इस बॉक्स से एलियन को रेडी करो। यहाँ पर पहला एलियन जाता है और उसके टफली मारता है सर पे। जहाँ पर एलियन बॉक्स एलियन कहता है कि सॉरी सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। जहाँ पर एलियन कहता है कि रुक तेरा अभी रिचार्ज करवाता हूँ। और ये कहते हुए भाई तो ये कहने के बाद ही एलियन फिर रिचार्ज होता है, और रिचार्ज होने के बाद वो फिर वो खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद वो कारून मोमो और सिल्की तीनों पे ही शॉक वेव मारते हैं। जिसके बाद मोमो और कारून और दोनों ढूंढ के तो वो सिल्की पे अटैक करने लग जाते हैं। जहाँ पर मोमो खड़े होकर एहसास दिला देती है कि कौन वहाँ पर बॉस है, और ये कहने के बाद ही फिर उस सिल्की सीधा खड़े होकर उसी उन पर अटैक कर रही होते हैं, और बॉक्स एलियन उसको डॉच कर लेता है। डॉच करने के बाद वो शॉक वेव मारता है सिल्की पे, जिसके बाद सिल्की का सिर सीधा ये छत पे जाके टक घुस जाता है। घुसने के बाद वो जैसे ही नीचे की तरफ आती है सिल्की, बॉक्स एलियन अपना पंच पूरी पावर से सिल्की में मारता है, पर ओकारुन सिल्की को बचा लेता है। फिर वो कहता है एक रैबी तेरा पंच मेरे को इजीली दिख रहा है। जहाँ पर एलियन समझ नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है। जहाँ पर फिर बॉक्स एलियन पे आयरा और ओकारुन दोनों ही अटैक करना स्टार्ट करते हैं एक साथ, और यहाँ पे ये दोनों एक साथ ही फाइट कर रहे होते हैं एक बैले डांस की तरह। और यहाँ मैं बता दूँ कि ओकारुन अभी भी नंगा ही है, और ये लड़ते हुए
ओकारण जैसे ही बॉक्स एलियन को ढूर पटकता है, इसके बाद मोमो कहती है ए तुम दोनों ढूरो वरना मैं साइड कैरेक्टर बन जाओगी। यहाँ पर आयरा बोल पड़ती है कि क्यों तुम जेलस हो रही है कि मैंने तुम्हारा ओकारुन छीन लिया। यहाँ पर मोमो को गुस्सा आता है और फिर वो सीधा इन दोनों को फिर से पटकती है, जिसके बाद ये दोनों टर्बो सिल्की से शिफ्ट होकर ओकारुन और आयरा बन जाते हैं। और यहाँ पर फिर एंट्री मारता है हमारा गॉडजिला, जहाँ पर फिर वो पूरा का पूरा पानी को पलटा देता है और पलटाने के बाद वो फिर पूरा स्कूल ही पानी में बनाने लग जाता है। जहाँ पर सेल्मो कहते हैं कि गाइस हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जहाँ पर फिर ओकारण गॉडजिला को देखने के बाद कहता है कि ये तो वही है जिसके बारे में मैं पढ़ता रहता था इतने सालों से, ये सच में ऐसा। और आयरा कहते होते कितना क्यूट लग रहा है। जहाँ पर मोमो कहते तुम दोनों बेवकूफ़ हो, मैं जा रही हूँ। और ये कहते हुए फिर एलियन कहता है कि तुम बच्चों के नहीं, हमने इसे गॉडजिला को बोला था कि आप मोमो के पीछे पड़े हो, पर ये पूरा स्कूल घूम के आ गया मोमो को छोड़कर, तुमसे हम 50% काटेंगे। जहाँ पर ये बोलने के बाद ही गॉडजिला सीधा एक एलियन को मार देता है। ये मारने के बाद ओकारुन जैसे ये चीज़ देखता है वो चीखते हुए सीधा मोमो के पास भग रहा होता है। और फिर मोमो कहते अब क्यों आ रहे हो, तुम्हें तो बड़ा शौक मिल रहा था उसको देखने में। जहाँ पर ओकारुन कहते ये खतरा है, ये कहते भी ये लोग ध्यान नहीं देते कि पीछे आयरा भगी नहीं रही। और यहाँ पर फिर वो लोग जब देखते आयरा को, तब तक आयरा एक शॉक वेव की वजह से वो सीधा दूसरे फ्लोर के पानी में डूबने लग जाती है। जहाँ पर वो लोग देखते कि ये गई कैसे, नीचे देखते तो वहाँ पर एक्चुअली बॉक्स एलियन होता है जो इसने आयरा को पहुँचा दिया। जहाँ पर फिर ये लोग मोमो और ओकारुन पे भी वो हमला कर रहा था, जहाँ ये लोग भग रहे होते हैं। और भगते भगते ओकारुन और मोमो दोनों ही सोच रहे होते कि अब करे क्या। यहाँ पर फिर ये नीचे से बॉक्स एलियन कह रहा होता कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर वो खुद भी वहीं पे पानी में डूब रहा होता। वो सीधे ऊपर आते और सांस लेने, जहाँ पर मोमो कहते हैं कि अच्छा ये भी नहीं पानी में सांस ले सकता। जहाँ पर ये कहते भी बॉक्स एलियन नीचे पानी में डूबता है और फिर से इन पर अटैक करता है। जहाँ पे ये लोग भाग रहे होते हैं और फिर मोमो कहते हैं कि अब करना क्या ओकारुन। जहाँ पर ओकारुन कहता है कि एक काम करता है मैं टर्बो में शिफ्ट होता हूँ और पानी में तेजी से इसके पीछे जाके इसको हमला मारता हूँ। जहाँ पर मोमो कहते हैं ये आइडिया सही है। जहाँ पर ओकारुन जैसे ही टर्बो में शिफ्ट होता है वो पानी में गिरता है, भाई डूबने लग जाता है। वो फिर बाहर निकल के कहता है लगता है टर्बो ग्रानी कभी पानी में आई नहीं है, तैरी नहीं है। जब मोमो कहते हैं तुम सीरियस हो। जहाँ पर ये कहते हुए फिर से वो एलियन हमला कर रहा होता है और ओकारुन और मोमो दोनों ही तेजी से भग रहे होते हैं। जहाँ पर भगते हुए फिर मोमो और ओकारुन दोनों ही एक दूसरे को कह रहे होता है कि तुम अपनी ताकत यूज़ करो, तुम करो। जहाँ पर एलियन वापस सांस लेने के लिए ऊपर बाहर निकलता है और मोमो और ओकारुन दोनों लड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर मोमो बोल पड़ती है कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें उस टाइम देख लिया। और फिर यहाँ पे इन दोनों का आर्ग्यू हो रहे होते हैं, जहाँ पर मोमो बोल पड़ती है कि तुम उसके ऊपर लेटे हुए थे, मैं नहीं। और ये बोलते हुए ओकारुन कहते ओके। जहाँ पर फिर नीचे से एलियन हमला करता है, जहाँ पर ओकारुन मोमो को बचाता है और बचाते हुए ये दोनों पानी के अंदर गिरे हुए होते हैं। जहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों ही बहुत करीब होते हैं। और फिर ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो मोमो आखिरकार ओकारुन को माफ़ कर देती है। और माफ़ करने के बाद ओकारुन को वो बोलते हैं कि अब करे क्या। जहाँ पर ओकारुन भी कह रहा होता है कि अब करे क्या मोमो, जहाँ पर तुम्हारी ताकतें भी शायद से यूज़ ना हो पाए। और फिर मोमो एक पल के लिए सोच के कहते हैं 1 मिनट ओकारुन। और फिर वो ओकारुन को अपनी शक्तियों से खींचती है। वो कहते हैं ये आइडिया काम करेगा। जहाँ पर ओकारुन कहता है क्या। और फिर ओकारुन को वो जेट स्की बना के तेजी से तैरने लग जाती है। जहाँ पर मोमो एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली ये पावर काम कैसे करी। जहाँ पर मोमो को बताती है कि मेरी ताकतों से मैं अपने हाथों से ओकारुन को पकड़ के आगे की तरफ स्लिप कर रही हूँ। जहाँ पर वो स्लिप होते होते वो एक हद तक जेट स्की का काम कर रहा है ओकारुन। जहाँ पर ये कहते भी नीचे से बॉक्स से एलियन पानी के बाहर आता है और मोमो ओकारुन दोनों पे हमला करने स्टार्ट करता है। और हमला करते हुए वो सीधा एक तेजी से हमला करते हैं, जहाँ पर मोमो ओकारुन को सीधे ही ऊपर की तरफ खींचती है और वो लोग सीधे 2nd फ्लोर के पानी में डपक जाते हैं। और जाने के बाद वो लोग सीधा आयरा के हाथ पकड़ते हैं और आयरा को भी साथ ही साथ बाहर की तरफ निकाल लेते हैं लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में फिर आयरा के लंग्स में पानी को चुका होता है, जहाँ पर फिर मोमो अपनी ताकत से आयरा का पानी निकाल रही होती है। यार ये बोलने में कितना डर्टी लग रहा है। जहाँ पर फिर आयरा जगती है, जगने के बाद फिर वो कहती है कि क्या मैं ओकारुन के संग हूँ। जहाँ पर मोमो कहती है कि नॉट अ चांस। जिसके बाद मोमो कहती है कि एक काम करो तुम अपने कपड़े उतारो। जहाँ पर आयरा कहती होती है क्यों। जहाँ पर मोमो कह रही होती है कम कपड़ों में हम लोग स्विमिंग ढंग से कर सकते हैं। जहाँ पर आयरा कहती होती है मैं किसी लड़के के सामने नहीं उतार सकती। जहाँ पर मोमो कह पाती है कि ठीक है फिर तुम यहीं पे रहो। जहाँ पर फिर आयरा उतारती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नीचे वाले फ्लोर में, जहाँ पर फिर एलियन बॉक्स एलियन यहाँ पर तैर रहा होता है और पीछे से एलियन बोल पड़ता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर फिर वो लोग एलियन देखता है वो कहता है सर क्या मेरे को पूरी पेमेंट मिलेगी ना। जहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि दूसरा एलियन भी मर चुका है। और फिर तीसरा एलियन पीछे से आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए, अब तुम्हारा और इस गॉडजिला दोनों का मैं मर्जर करवाऊंगा ऑपरेशन करके। और फिर ये लोग भाग रहे होते हैं
और यहीं पे ये हमें सीन शिफ्ट मिलता है ऊपर वाले फ्लोर का, जहाँ पर मोमो, ओकारुन और आयरा तीनों ही रेडी होते हैं, जो ओकारुन के ऊपर राइड कर रहे हैं। या ये भी बोलने में कितना अजीब सा लग रहा है, जहाँ पर ये लोग सीधा पानी के अंदर राइड करके घुसते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक्चुअली तीसरे एलियन ने इन दोनों को मर्ज कर चुका है, जहाँ पर वो गॉडजिला बन के मोमो ओकारुन पे देख रहा होता है। फिर वो अपने लेज़र से इन पे हमला करता है, जहाँ पे ये तीनों लेज़र से बचते हुए बाहर पानी के जाते हैं। जहाँ पानी में बाहर निकलने के बाद ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब करना क्या है, जहाँ पर मोमो बोल पड़ती कि ये शायद से अपनी पावर को पानी से लेता है, मतलब फिर कारण कहता है, मतलब जहाँ पर मोमो कहते हैं कि ये शायद से बॉडी में पानी को घुसाता है और घुसाने के बाद उस पानी को ही पावर में बदल के लेज़र की तरह गले से निकालता है। यहाँ पर फिर आयरा बोल पड़ती है कि एक काम करते हैं मोमो, मैं सिल्की बन के इसके गले को ही पकड़ लेती हूँ, जिससे ये पानी को लेज़र में ना निकाल पाए। जहाँ पर मोमो को ये आइडिया अच्छा लगता है, जहाँ पे ये तीनों फिर रेडी होके वापस पानी के अंदर जाते हैं। जहाँ पे ये पानी के अंदर जाने के बाद ये लोग फिर सिल्की निकलती है, और निकलने के बाद इसके गले को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद सिल्की सोचती है अब मैं इसके पे वार कर सकती हूँ, जहाँ पे ये सिल्की अपनी किक लेके इस पे हमला करने ही वाली होती है, पर तभी ये एलियन बॉक्स एलियन का पंच लेके इस पे मारता है सिल्की पे, और मारने के बाद सिल्की थोड़ा सा हल्का सा दूर होती है, और फिर ये सीधा ही हमला स्टार्ट करता है इस पर। लगातार लगातार हमला करने के बाद सिल्की सीधा ही बेहोश होकर आयरा बन के पानी में तैर रही होती है, और मोमो और ओकारुन ने सिल्की को बचाने आता है, पर ये एलियन उन पे लेज़र मारने लगता था, जहाँ पर मोमो बचते बचते ओकारुन और सिल्की तीनों को ही बचा लेती है। बचाने के बाद ये लोग पानी के दूसरे वाले हिस्से में चले जाते हैं, जहाँ पे मोमो, ओकारुन और सिल्की तीनों ही अलग हो जाते हैं, जहाँ पर फिर मोमो डूबते हुए आंखें खोलती है और सामने देखती है एलियन को, जो कह रहा होता कि अब तुम गई काम से मोमो। और फिर वो सीधा ही अपने दोनों हाथों से मोमो पर अटैक करता है, पर मोमो उसको रोक लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम एक्चुअली में मेंटस ही हो, और मेंटस पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग होते हैं, पानी के बाहर नहीं। तो अब तुम पानी के बाहर हो, जहाँ पर फिर मोमो अपनी ताकत से उसके हाथ तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद फिर वो उसको पूरा ही चीरने लगती है। पर वो समझ आता है कि अब मैं हारने वाला हूँ, तो वो अपने एक हिस्से को निकाल के मोमो पर अटैक करता है, जहाँ पर वो अपने मोमो को खाने की कोशिश करता है, पर मोमो अपनी ताकत से उसको रोक के रखती है। जहाँ पर फिर वो कहता है ठीक है तुम मेरे को यहाँ से रोक सकते हो, पर मेरी लेज़र को तोड़ना। जहाँ पर वो अपनी लेज़र मारने ही वाला होता है मोमो पे, पर तभी अचानक से उसका गला फिर से सिल्की के बालों से लपट जाता है, जहाँ पर वो समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये ऊपर की तरफ सिल्की और ओकारुन रेडी होता है, जहाँ पर सिल्की ने इसका गले को पकड़ा हुआ है, ओकारुन ने सिल्की के बालों पे खड़ा होता है, जहाँ पर फिर ओकारुन टर्बो में बदल के कहता है कि अब ये खेल मेरा। जहाँ पर ओकारुन रेडी होता है और फिर वो सिल्की के बालों पे ही तेजी से भगते हुए वो उस एलियन के सीधा ही चीरते हुए मोमो को निकाल लेता है। और निकालने के बाद जैसे ये तीनों एलियन मर चुके होते हैं, ये जो वॉइड होता है वो बदल जाता है वापस क्लासरूम में, जहाँ पर ये लोग हॉल में लेटे हुए होते हैं, जहाँ पर ओकारुन मोमो के ऊपर लेटा होता है, और वो सरफेस को देख के खुश हो रहे होते हैं ये लोग कि आखिरकार पानी से हट के हमें सरफेस दिखा। ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ कर चुके होते हैं, पर ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग है हॉलवे में, और यहाँ पर सारे बच्चे इनको देख चुके होते हैं। ओकारुन को नंगा देखा यार, कितना वो लग रहा। फिर ये लोग चीखते दोनों, और दोनों चीखते हुए भग रहे होते हैं। भगते भगते अचानक से आयरा इनको ज्वाइन कर लेते हो, ये तीनों ही ज्वाइन कर भग रहे होते हैं, जहाँ पर क्लास वाले कह रहे होते हैं कि आयरा भी यहाँ पर ओकारुन और मोमो के संग मिली हुई है। और ये होते हुए ये तीनों भगते हुए एपिसोड 9 हमारा यहीं ख़त्म होता है। बाकी के एपिसोड आपको मेरे यहाँ पर चैनल में मिल जाएंगे, पर यह एपिसोड लिटरली अजीब सा ही था, क्रेजी था यह एपिसोड। और एपिसोड 10 में बिल्कुल बिल्कुल लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सायोनारा।